ओके, सो असाइनमेंट किस किसने मुझे करके दे दिया था कल वाला? रेज योर हैंड। कुछ बच्चों के तो आए होंगे मेरे पास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी, किस किसने मुझे असाइनमेंट करके दे दिया था? प्लीज रेज योर हैंड। रोहन, निहारिका, पहुल, प्रीत, आर्यन जी, रूपांजल। ठीक है, इन्होंने मेरे को 5 ने दे दिया था, और औरों ने नहीं दिया था क्या? गंदी बात। जिसने भी दे दिया था, वेल डन बच्चों, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो तुम लोग। इफ यू आर कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट्स ऑन डेली बेसिस फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, यही स्पिरिट चाहिए मुझे तुम लोगों का, 12th में भी सेम। ठीक है, बहुत बढ़िया जिन्होंने भी मेरे को सबमिट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे। VSEPR थ्योरी, दैट इज योर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो देखो, थ्योरी है तो जब भी आप लोगों को, अब तो इतना समझ में आ गया होगा कि जब भी मैं थ्योरी बताती हूँ तो उसके कुछ पॉइंट्स भी हम लोग देखते हैं, है ना? तो इसके भी सेम हम कुछ इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो हम देखेंगे कि ये थ्योरी क्या कहती है। अगर तुम्हें याद हो तो हम जब कल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे उसमें, गुड इवनिंग बच्चों, जो हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे वहां पे कहीं पे भी लोन पेयर नहीं आया था। गेटिंग माई पॉइंट? देख रहे होगे तुम, वहां पे क्या थे, कोई भी लोन पेयर नहीं था, है ना? और साइड आइटम देख रहे होगे तुम, सेम थे उसमें, जैसे PCl5 हो गया, SF6 हो गया, BCl2 हो गया, NH3 हो गया, है ना, वोटर हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां पे लोन पेयर वाला पार्ट आया ही नहीं था। एक बात बताओ, अगर मान लो सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस थ्योरी में। ठीक है, तो इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने वो नहीं सीखा तो हम नहीं मजा आएगा जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारे, ढेर सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं आज। और एग्जाम्पल्स को सीखने के बाद, समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। और ध्यान रखना, इस वाले टॉपिक से तुम्हें 2 बार क्वेश्चन मिलेंगे, आज भी मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में आओगे तब भी मिलेंगे, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो कहीं पे, आएगा ही आएगा, श्योर श्योर क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, श्योरली यू विल स्कोर 4 मार्क्स अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो तो। ठीक है, अब VSEPR थ्योरी करने से पहले तुम लोगों को मुझे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाने पड़ेंगे। तो दीज आर 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। आप लोग जल्दी से करना स्टार्ट करें, इतने में और बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, फटाफट से फटाफट से ये क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, और हैंड रेस करेंगे जिसका भी होता जाएगा। करिए करिए, चलिए। ओके, काफी बच्चे ने कर लिया है। जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, अंशिका प्लीज एक बार रिज्वाइन करो। हाँ जी, क्या होने वाला है शौर्य इसका आंसर, जिसमें पाई बोन नहीं होंगे? गुड इवनिंग युवराज, कल नहीं आए थे ना तुम युवराज? मैम डी। डी, डी फॉर डॉग, है ना? वोटर, वोटर ही एक ऐसा बंदा है जिसमें पाई बोन नहीं होंगे, बाकी सब में पाई बोन होंगे। ठीक है, इसमें भी पाई बोन है मैम, इसका ज्योमेट्री ये कैसे बना? ठीक है, वो आज मैं आपको सिखा भी दूंगी, वैसे आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए। NO2 में क्या होता है, इसमें भी पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, CO2 में भी पाई बॉन्ड है, लेकिन वाटर में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा बेटा? H2O आएगा, नी 2013 का ये सब। H2O। तुम्हें भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से, भर 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 के इतने मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, आगे करते हैं। देखो, वो पूछ रहा है कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में
कितने 180 डिग्री के एंगल होंगे? MX बॉन्ड एट 180 डिग्री पे कितने होंगे, ये तुम्हें बताना है बेटा। आपको ना चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना, ठीक है? आपको हैंड रेज करना है, ये पहला रूल है भाई मेरी क्लास का। कितना आएगा अब बता सकते हो सारे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों बोल रहे हो? 180 पूछा है ना, ये देखो ये दिखाया था मैंने कल इसका ज्योमेट्री। ग्रीन वाली बोल्स जो आपको दिखाई दे रही है वो 180 पे है, ये 180 पे है और ये 180 पे है, ठीक है? तो कितने हो गए अपने? 3 हो गए, ठीक है? तो आंसर क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कर्नाटका नी 2013 में आया था। क्या पूछा है? आउटर ऑर्बिटल ऑफ सी इथेन मॉलिक्यूल्स कैन बी कंसिडर्ड टू हाइब्रिडाइज टू गिव 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बनाने हैं इथीन में आपको बताने हैं। इससे इजी सवाल नहीं पूछ सकती थी मैं आज की क्लास में। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने होंगे इथीन में, ये आप लोगों को मुझे बताना है। निहारिका शर्मा आप बताओ। ओके, तो इथीन ये होता है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 सिग्मा और एक पाई है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। सबका आंसर 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ठीक है? आपको मैंने बताया था आपको क्या काउंट करने होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अब लोन पेयर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आपको बस चेक करने थे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? तो 5 सिग्मा और 1 पाई। नेक्स्ट करो। इनमें से किसकी, बेटा माइक म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री? हैंड रेज करें, शाबाश, बहुत बढ़िया। BSL3। ना बोल दो तुम, माइक और ला देती हूँ। बोला है नहीं बोलना, इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है तुम लोगों को। सोनाक्षी की क्या होगा? Ma'am, option A. यस, BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है? बाकियों की क्या होगी वो आज की क्लास में हम सीख ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें लोन पेयर होगा तो उसमें शेप आपका होगा, ज्योमेट्री नहीं होगा, ठीक है? चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने करवा के देखने थे, आप अभी हाथ नीचे कर लो आप लोग। नाउ वी आर मूविंग टू आवर थ्योरी। तो VSCPR के मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, क्या एज्यूम किया था इस थ्योरी ने? देखो बेटा, ये जो थ्योरी है ये हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बताता है। देखो, तो जो पहला पॉइंट ये बोलता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सही बता रही हूँ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी ना, यहाँ से हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन नंबर, वहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। अभी सिर्फ समझ लो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो। तो बेसिकली मेरा बेटा, जो मॉलिक्यूल की शेप होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करेगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से होंगे बेटा? वो बॉन्डेड भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। अब ये नॉन बॉन्डेड वाले कौन से होंगे? इनको हम लोन पेयर भी बोलते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, जो फ्री फंड के बैठे हैं, ठीक है? सेंट्रल एटम के ऊपर ऐसे फैल के बैठे हैं। और बॉन्डेड क्या होते हैं? आपके बॉन्ड पेयर, है ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 टाइप के हो गए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। लोन पेयर आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर आपके कर रहे हैं। याद करो, कल की क्लास में मैंने हाइब्रिडाइजेशन में तुम लोगों को बताया था कि जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स है ना, वही पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन में, तो वहीं से ही तो निकल के आएंगी शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब VSCPR ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दे दिए, जिसमें से पहला ये है। क्या क्लियर हुआ कि जो मॉलिक्यूल की शेप है वो किस पे डिपेंड करेगा? यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, इस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलिए, यस मैम। पॉइंट कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वैलेंस शेल में, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मैम इसमें क्या नई बात थी, ये तो हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास होंगे, मान लो लेट्स से ऐसे 2 ऑर्बिटल पास पास है, तो इनमें क्या होगी?
मैम रिपल्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हाँ या ना, तो रिपल्शन होगी मैम, ये भी पता है हमें, कोई नई बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये अगर रिपल्शन हो रही है तो हमें किस तरीके से उनको ऑक्यूपाई कराना है, मतलब कौन सी पोजीशन में ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये मैंने कल भी बताया था, वो अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कि उनमें कम से कम रिपल्शन हो, यानी कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। याद करो जो अपनी लीनियर वाली ज्योमेट्री बन रही थी, याद करो ये वाली, इसमें ये इस तरीके से जो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ही है ना, ये जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है। तो ये दोनों आपको जो दिख रहे हैं बॉन्ड 180 डिग्री पे हैं, अपने आप को ये इसलिए 180 डिग्री पे रख रहे हैं ताकि रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो, ठीक है जी, बोलो। फिर उसके Yes. बाद बोल रहा है, सेम वही बात बोलता है दोबारा कि वैलेंस शेल is taken as sphere with the electron pair localizing on the spherical surface। वही बोला है, आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है और कुछ नहीं, बस, ठीक है। अब मेन आपको ये ध्यान रखना है, अब आपको ये तो पता चल गया रिपल्शन होगी, लेकिन किसके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी ये मेरे बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो जो अकॉर्डिंग टू VSEPR, कोई भी इसको वेस्पर थ्योरी नहीं बोलेगा, चाटा लगा दूंगी, कोई भी इसको वेस्पर थ्योरी नहीं बोलेगा, VSEPR थ्योरी बोलना है, ठीक है जी, VSEPR, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर नहीं बोलना है इसको, ठीक है। तो जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है सबसे ज्यादा होती है, बट अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी उसने ये बात बोली थी कि जो लोन पेयर होते हैं ना मेरा बेटा, अगर मान लो लोन पेयर पास हो जाए, लेट्स से ऐसे, तो इनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, लेट्स से ये बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, उसके बाद इनमें रिपल्शन होती है। फिर लास्ट में होती है बॉन्ड पेयर के बीच में, सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होती है। क्या ये ऑर्डर आप लोगों को, अगर कोई भी नींद में भी पूछ लेगा, क्या तुम लोगों को ये याद रहेगा? Yes, Yes. ma'am. Yes, 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 ma'am. ma'am. फटाफट चैट बॉक्स में मचा दो कि रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से लगा दो। टाइपिंग तो तुम बड़ी फास्ट ही करते हो, मेरे को मालूम है, जल्दी से यहाँ पे लिखो। लोन पेयर में सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर देन बॉन्ड पेयर, जल्दी से करो। सबसे कम बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती है, और इन्हीं रिपल्शन के कारण भाई साहब तुम्हारे मॉलिक्यूल की शेप आएगी, और इसी के कारण तुम्हारा एंगल बदलेगा। अभी तुम्हें बताऊंगी कैसे। इन्हीं के कारण रिपल्शन की वजह से तुम्हारा बॉन्ड एंगल में चेंज होगा। और जो ये लोन पेयर आ रहे हैं सेंट्रल एटम पे, इससे क्या होगा, तुम्हारा मॉलिक्यूल की शेप मिलेगी तुम्हें। जो कल हम पढ़ रहे थे दैट इज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, लीनियर ज्योमेट्री है ना आपका, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब ज्योमेट्री थी मॉलिक्यूल्स की। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। मुझे यहाँ पे दिख लेना चाहिए कि कितने बच्चे कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने किया है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद हम करेंगे हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन नंबर, या हम इसको स्टीरिक नंबर भी बोलते हैं, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, क्या हुआ है? चलो आ जाओ इधर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर, मुझे इससे ये पता चल रहा है कितने बच्चे एक्टिव है मेरी क्लास में। हाइब्रिडाइजेशन नंबर या स्टीरिक नंबर, चलो भाई चलो, ध्यान इधर 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 इधर, इधर कहाँ, इधर आ जाओ। अब इधर लिख लिया जितने बच्चों ने लिखना था, नोटबुक निकाल के बैठो अपनी। कैसे निकालते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन नंबर या स्टीरिक नंबर? आइए, तो आप निकालोगे, अगर मान लो आपसे बोला हो कि फलाने की, मान लो कोई फलाना सेंट्रल एटम है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताने, तो कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ठीक है मेरा बेटा। सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बताने आपको, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। अब मैम ये क्या होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें, अभी बताती हूँ। मोनोवेलेंट एटम का मतलब क्या है, जो एक बॉन्ड तो बनाता ही हो,
समझ रहे हो, एक बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन भैया जी हैं, बनाते हैं ना एक बॉन्ड, फ्लोरीन भैया जी हैं, क्लोरीन भैया जी हैं, ब्रोमीन भैया जी हैं और आयोडीन जी हैं। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सब Yes, मोनो, ma'am. तो मतलब कहीं पे भी तुम्हें ये मिल जाए तो ध्यान रखना उनके नाम का तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, जितने भी होंगे। मान लो 5 फ्लोरीन है तो 5 ऐड करने पड़ेंगे, अभी एग्जांपल करेंगे। अगर मैं बोलूं बेटा कहीं पे ऑक्सीजन आ रहा है तो ये क्या ऐड होगा, नहीं मैम, क्योंकि ये तो 2 बॉन्ड बनाता है, ये तो डाइवेलेंट है, तो आप इसको नहीं कर सकते हो काउंट। मान लो मैं बोल रही हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो क्या है, ट्राइवेलेंट है, Trivalent. तो आप इसको नहीं ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे मेरा बेटा, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे। किसने लिखा था अभी यहाँ पे ग्रुप 1 एंड 17, नैतिक। ठीक है मेरा बेटा, हाँ ग्रुप 1 के भी बनाते हैं एक एक बॉन्ड, बट जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर हम निकालते हैं वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे। Yes, ma'am. चलिए, ओके ऐसा नहीं है हम सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए निकालते हैं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी निकालते हैं, विच वी विल स्टडी इन योर ग्रेड 12, जहां पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद अगर मान लो तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल दे रखे, लेट्स से ये दिया हुआ है, ठीक है, अब पूरे मॉलिक्यूल पे कितने का चार्ज है उसको आपको अकाउंट में लेना है। लेट्स से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतना आप माइनस कर दोगे, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही आप प्लस कर दोगे, हाँ या ना। तो प्लस और माइनस करना है आपको चार्ज को लेके। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना माइनस कर दोगे, जितना माइनस का चार्ज होगा उतना ऐड कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है माइनस का मतलब क्या हुआ, ऐड कर रहे हो ना, और प्लस का मतलब लूज करा दे रहे हो, है ना। Yes, बोलो, ma'am. सोडियम अगर सोडियम प्लस का मतलब Yes, क्या ma'am. हुआ, प्रोटोन और 10 कर रहे हैं. यस। ठीक है, तो ये करना है। क्या मेरे बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो गया, जल्दी से याद करो इसको, Yes, ma'am. याद करो। चलो, Ma'am, हो गया. Yes, ma'am. अगर मान लो, इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ, अगर मान लो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर या स्टीरिक नंबर, ध्यान रखना स्टीरिक नंबर हम तब बोलते हैं जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp। अगर तुम्हारा आया 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, कल भी बताया था मैंने। अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है तो sp3, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 आ रहा है तो sp3d, अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 आ रहा है sp3d2, अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 आ रहा है तो sp3d3। बस यहीं तक तुम्हें करना है। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे कोई बोलेगा मैम हम तो sp3d4 भी करेंगे, नहीं करना, तुम्हारे सिलेबस में यहीं तक है 7 स्टीरिक नंबर तक। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स करना, क्योंकि उसी से पता चलेगा आज हम कर क्या रहे हैं। तो हम अराउंड 15 से 16 एग्जांपल करेंगे, देन फिर हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से आ जाओ, स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। Okay, ma'am. चलिए, सबसे पहले मैं बेटा यहाँ पे ले रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 ले रही हूँ, जिसमें मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे। पहला केस मैं वो ले रही हूँ। क्या ये क्लियर हुआ कौन सा ले रही हूँ? और ये एग्जाम्पल है तुम्हारा फेवरेट BeCl2। अब तुम्हें क्या काम करना है, सबसे पहले अब हम वो नहीं करेंगे जो कल कर रहे थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे थे, फलाना बना रहे थे, वो नहीं कर रहे। अब हम फॉर्मूले की हेल्प से बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम पता लगाएंगे, भाई इसका ये ज्योमेट्री होगा, इसका ये शेप होगा, इतने बॉन्ड पेयर होंगे, इतने लोन पेयर होंगे। अब हम फॉर्मूले से जाएंगे, जो मैं तुम्हें कल पढ़ा रही थी वो तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। Okay, ma'am. चलिए आइए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेरिलियम की वो निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम कितना होगा, 1s2 2s2 2 होगा मेरा बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे बताइए कि मोनोवेलेंट एटम कितने हैं बेरिलियम के साथ, Ma'am, 2. वेरी 2. तो 2 + 2 4/2 2। अब तुम एक बात देखो, बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, मतलब 2 क्लोरीन बॉन्ड बनाएंगे, तो ये 2 क्या Yes, ma'am. हमारे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 0 क्या हो जाएगा,
लोन पेयर। लोन पेयर। तो ये अब इसका ज्योमेट्री कैसा होगा मैम? आपने कल बताया था मैम, इसका ज्योमेट्री तो लीनियर होगा। यस मैम, लीनियर ज्योमेट्री होगी इसकी। और एंगल मैम आपने बताया था 180 डिग्री होगी। इसका बताया था 180 डिग्री। ये देखो दोबारा से निहार लो, ये था अपना, लेट्स से दिस इज बेरिलियम, दिस इज क्लोरीन, तो ये तुम्हारा क्या है? लीनियर ज्योमेट्री है। मैम क्या सिर्फ 180 इसका डिग्री का। यही एग्जाम्पल है? क्या सिर्फ इसका यही एग्जाम्पल है जिसमें लीनियर होगा? नहीं, इसका एग्जाम्पल और कौन सा हो सकता है? अदर एग्जाम्पल? मैम CO2 हो सकता है इसका। मैम CO2 हो सकता है। मैम SnCl2 हो सकता है। BF2 क्या मेरा बेटा? BF2 हो सकता है, SnCl2 नहीं हो सकता बेटा, उसमें लोन पे रहेगा, अभी आगे चल के बताऊंगी। HgCl2, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ये कुछ और एग्जाम्पल्स है जो तुम अपने नोट्स में लिख सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा? ZnCl2 हो सकता है, वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट ना बना देना, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, बस तुम्हें एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। अगर मान लो कोई एग्जाम्पल तुम्हें दे दिया जाए तो तुम्हें पता लगाना आना चाहिए कौन सी इसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी बेटा, सेकंड केस है मेरा 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर वाला केस, ठीक है। और जो इसके एग्जाम्पल होंगे मेरे पास BF3, बहुत, मैं फिर बोल रही हूँ, देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल, बट मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ही यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से SO3 का ले लो तुम, या एक काम करो पहले BF3 का ले लो। सबसे पहले अपने को क्या काम करना पड़ेगा? सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बोरोन। कितने होते हैं? 1s2 2s2 2p1, 3 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम मैम इसमें H2O आ सकता है। अरे न, रुक जाओ, नहीं आ सकता, अभी नहीं आ सकता मेरा बेटा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रूपांजल, धीरे धीरे धीरे, ठीक है। समझ में आएंगी चीजें कौन किस में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो 3 + 3 6/2 कितना होगा? 3, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 Yes, ma'am. पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होगा। हाँ, ऊपर वाले में ये जरूर मेंशन कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, कहीं ना लिखो। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी फिर? ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर, हम ट्राइगोनल प्लेन। वेरी गुड। और एंगल इसका क्या होगा? बॉन्ड एंगल 120 120 क्या था ये अपन ने? 120। ये रहा, ये देखो, ये रहा, ठीक है। दिख रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज योर BF3, सभी एटम है प्लेन में है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, SO3 का ले ले। चलो, SO3 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकाल के बताएंगे सारे बच्चे। चलो 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 चलो, चलो जी, चलो जी, चलो जी। सल्फर का सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ भाई, मैं जिससे पूछ रही हूँ। आर्यन तुम बताओ, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और जो मोनोवैलेंट एटम होंगे वो 0 होंगे, तो फिर 6/2 होगा, तो फिर हमारा 3 आ जाएगा। वेरी गुड, बिकॉज ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, सो वी कैन नॉट कंसिडर ओ ऑक्सीजन एज अ मोनोवेलेंट स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी sp2 होगा, Yes, ma'am. ऐसा होगा, और इसका ज्योमेट्री ऐसा होगा कुछ, ठीक है। हो जाएगा। यस मैम। देखो इधर आओ, ये पाई बॉन्ड है। अब कहोगे मैम ये तो आपने 6 बॉन्ड बना दिए, 3 क्यों लिखे थे फिर आपने? तो बेटा ध्यान रखना, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। ये जो 3 बॉन्ड पेयर है वो ये बता रहे हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ओके मैम। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा केस जहां पे 2 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो जाएगा? अब लोन पेयर आएगा बेटा। अब लोन पेयर वाला केस यहाँ पे आने वाला है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अभी मैं आप लोगों को करके भी बताऊंगी। SO2 हो सकता है,
मैं मोस्ट पॉपुलर वाला एग्जांपल ले रही हूँ। ओजोन हो सकता है और SnCl2 हो सकता है, जिसने भी मेरे से अभी SnCl2 का पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरा बेटा, आ जाओ। अगर मान लो मैं SO2 का एग्जांपल ले रही हूँ, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन। हाफ ऑफ 6, यहाँ पे कितना होगा, देखो 3 होगा। अब तुम ये बताओ सल्फर के सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन है, 2, यानी कि वो 2 यूज होंगे बॉन्ड पेयर में। नहीं मेरा बेटा, अमोनिया में तो 3 हो जाएंगे ना बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की बात हो रही है ना। ठीक है, और एक क्या बचेगा, देखो 3 में से 2 गए 1, तो 1 लोन पेयर होगा। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। तो ये बनेगा कैसे, इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ये देखो। तो ये आपको शेप याद करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर जब होंगे तो उसका शेप क्या होगा मेरा बेटा, शेप हो जाएगा बेंट शेप, एंगुलर शेप या वी शेप। ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री तो प्लेनर ही होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल गई, मैं बोल रही हूँ ज्योमेट्री और रुक जाओ, मेरे को पहले एक्सप्लेन करने दो। ज्योमेट्री एंड शेप के बीच में डिफरेंस होता है। शेप में हम क्या करते हैं मेरा बेटा, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, जल्दी से लिखो नोटबुक में। शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। एक बार बताओ, अगर तुम इसके लोन पेयर को छुपा लोगे, क्या तुम्हें वी शेप नहीं दिखेगा या बेंड शेप नहीं दिखेगा। और ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, लोन पेयर को कंसिडर करते हैं। बोलो हाँ या ना, लिख लो इसको। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। मैम ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाला समझा दीजिए एक बार। यहाँ पे मेरा बेटा, मैम यहाँ पर 3 से। बेटा यहाँ पे 3 है ना हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है ना, तो 2 बॉन्ड पेयर बनाएंगे, और 2 बॉन्ड पेयर बनाएंगे तो लोन पेयर कितने बचेंगे, 1 ना, तो वही दिखा रखा है मैंने। ओके मैम। ठीक है, हाँ अब जिसने हैंड रेज करके किसने किया हुआ है, साहिल जी बोलो, हाथ नीचे कर लो, नहीं पूछना है तो। अब यहाँ पे बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ अजय, शहजादा कोहिनूर। सर शेप में लोन पेयर को काउंट क्यों नहीं करते हैं? किसमें मेरा बेटा, शेप में लोन पेयर को काउंट क्यों नहीं करते हैं? देखो ध्यान से सुनो, जो ज्योमेट्री होता है और जो शेप होता है, ज्योमेट्री जब आपने बचपन में मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो पूरे आप स्ट्रक्चर को देखते हो। जब हम शेप को हम बात करते हैं तो शेप में हम लोन पेयर, सिर्फ हम उस केस में बेटा बोर्ड, मतलब ही यही है जब मैं बोल रही हूँ शेप और ज्योमेट्री। अब मैं मान लो किसी में डिफरेंस बता रही हूँ, तो ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, शेप में क्या डिफरेंस है। ज्योमेट्री में आप पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कंसिडर करते हो, जो भी है उसके पास लोन पेयर है बोन पेयर है। क्योंकि जब जो हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करके निकालते हो। गेटिंग माई पॉइंट, वहां से तुम्हें मालूम पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन। जब मैं बोलूंगी शेप की बात तो लोन पेयर को छुपा लोगे, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको याद करना पड़ेगा, डिफरेंस क्या है ज्योमेट्री और शेप के बीच में। शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, शेप में हम सिर्फ ये देखते हैं मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है। जैसे लेट्स से मेरे पास मान लो ये है, एक सेकेंड मेरे को बनाने दो, एक सेकेंड। हाँ एक मिनट रुको। हाँ देखो, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ किसी मॉलिक्यूल की शेप एंगुलर है, एंगुलर है, तो अगर तुम लोन पेयर को कंसीडर करती हो, क्या तुम बता पाओगे उसकी शेप एंगुलर है, नहीं बता पाओगे। आपको वहां पे लोन पेयर जब नहीं दिखाओगे ना तब मालूम पड़ेगा ये एंगुलर शेप है। ये देखो, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। दिस इज एंगुलर ना। अगर मैं मान लो इसके ऊपर लेट से ये लगा देती हूँ, जगह नहीं है वैसे,
कंसिडर करो, यहाँ पे मैं लोन पेयर लगा देती हूँ। अब क्या है, अब नहीं दिया ना एंगुलर, अब नहीं बोल सकते, यू कांट से नाउ दिस इज एंगुलर, क्योंकि आपने ऊपर लोन पेयर लगा रखा है, देख रहे हो, तो ये अब ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है जी, तो लोन पेयर में कंसिडर नहीं करते, याद करो इसको। ठीक है, चलो अगर मैं बेटा इसकी एंगल की बात करूं तो एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा क्या? नहीं। अब तुम यहाँ नो पे देखो मैम। लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पे रिपल्शन वाला फैक्टर होगा, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। और अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा तो ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे। ये देखो रिपल्शन होगा इनके बीच, तो दूर भागेंगे तो ये थोड़ा पास आएंगे, बोलो। तो इनका एंगल 120 से कम होके कितना रह जाता है, 119.5 डिग्री के आसपास रह जाता है। रीजन इज ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही तुम SnCl2 का बना सकते हो, बनाओ। SnCl2 का बनाओ। टिन किसकी फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन की फैमिली का है। चलो बनाओ फटाफट, बनाओ बनाओ, क्या आ रहा है? क्या यहाँ पे दो, मैम इसकी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। यस, तो यानी कि ये इस कैटेगरी का अपना फिर नहीं होगा, हटा दो इसको, इसको हटा दो, ये अपना आगे वाली कैटेगरी का होगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ओजोन में देखो, ओजोन का स्ट्रक्चर तो यही बनता है, याद करो, बनवाया था, ये देखो, यस। ओजोन इज ma'am. ऑल्सो एयर बेंड। ठीक है, चलिए SnCl2 अपनी कौन सी कैटेगरी का आएगा, जो अब हम आगे डिस्कस करेंगे वहां आएगा। ठीक है, यहाँ से हटा दो। ठीक है, चलो ओके, अब कौन सा केस होगा, देखो अपने पास क्या हो गया, इधर देखो, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का केस हो गया, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का केस हो गया, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का केस हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी मेरा बेटा, फोर्थ वाले की, जहां पे 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे, जहां पे 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे। इसका जो एग्जाम्पल होगा CH4, SiF4 हो सकता है, NH4+ हो सकता है। ठीक है, जैसे निकाल के देखो, सिलिकॉन का निकाल के देखो, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ सिलिकॉन में। 4। वेरी गुड, 4। सराउंडिंग एटम 4, 8/2 4। तो देखो कितने हैं साइड एटम, 4। जितने साइड एटम होंगे उतने ही बोन पेयर होंगे, तो 4, तो 4 बोन पेयर और 0 लोन पेयर। ठीक है, तो यानी कि इसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, और एंगल तुम्हें मालूम ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो इसी का, NH4+, क्या होगा, बनाओ। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन में, ध्यान से सुनो, नहीं तो नहीं पल्ले पड़ेगा क्या बता रही हूँ। नाइट्रोजन, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर को क्या बोलते हैं, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर को क्या है, ये तुम्हें बैठ बैठ के याद करने पड़ेंगे, वरना ये भूल जाओ। 4 मैम 4 कंसीडर करेंगे क्या यहाँ पर? नहीं, मैम 5 हुआ ना? सुनो पहले 5 5 ही लिखो मेरा बेटा, जो है वही लिखो। 5 प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं, 4, प्लस के नाम का कितना माइनस करोगे, 1, 1। क्योंकि प्लस, 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, 9 - 1 8/2 4। अब देखो सराउंडिंग एटम कितने, 4, तो 4 बोन पेयर और 0 लोन पेयर, तो इसका टेट्राहेड्रल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं इसको, हो जाएगा। यस यस मैम। मैम। यस मैम। चलिए, इसके बाद हम कौन सा केस डिस्कस करेंगे, अब देखो 4 बोन पेयर 0 लोन पेयर हो गया, अब 1 लोन पेयर मान लो आ गया, तो बोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3। 3। चलो अब ये वाला केस डिस्कस करते हैं। इसमें आएगा बेटा अमोनिया, इसमें आएगा अमोनिया, इसमें PH3 भी आ सकता है, इसमें PCl3 भी आ सकता है, इसमें NCl3 भी आ सकता है, इसमें NF3 भी आ सकता है, इसमें हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3+ भी आ सकता है। जैसे अगर मान लो मुझे अमोनिया का निकालना हो, सेंट्रल एटम बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैम 5। 5। 5। ओके, तो नाइट्रोजन के साथ साइड एटम कितने हैं मेरा बेटा, 3।
मैम 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या बचेगा लोन पेयर। तो अब मैंने बोला था ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर है ये अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो, तो ये इस तरीके से अरेंज करेंगे मेरा बेटा। कौन सा है ज्योमेट्री तो क्या रहेगी टेट्राहेड्रल, बट जो शेप होगी वो क्या होगी ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल लिख लो, ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल इसकी शेप होगी लाइक दिस। देखो इधर ये है तुम्हारा अमोनिया, दिख रहा है ये ब्लू बॉल रिप्रेजेंट कर रही है नाइट्रोजन को और ये व्हाइट बॉल्स रिप्रेजेंट कर रही है आपके इसको हाइड्रोजन को। दिख रहा है सबको, पीछे लेके जाऊं क्या? दिख रहा है। चलो ठीक है। हाँ इस- ना मैम इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? 4 है ना, sp3 होगी, ऊपर भी sp3। तो मैम एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लोन पेयर बना रहा है। हाँ sp3 होगी ना आपकी। यस, यहाँ पे क्या होगा एक s में लोन पेयर है और 3 p होंगी, देख रहे हो? तो 3 तो ये बॉन्ड बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर है जो कि यहाँ पे, यानी कि लोन पेयर किसमें है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यस मैम। ठीक है, तो शेप क्या हो जाएगी इसकी पिरामिडल हो जाएगी। अब इसका एंगल क्या होगा बेटा, रेगुलर टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109, बट यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन हो रहा है तो ये दूर भागेंगे बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर से, दूर भागने के चक्कर में थोड़ा पास आ जाएंगे, और अगर पास आ जाएंगे तो इनका 109 से घट के कितना हो जाएगा अराउंड 107 एंगल हो जाएगा। 107 एग्जैक्ट नहीं लिख रही हूँ, बस इतना ध्यान रखो 107 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। आगे चलो। ऐसे तुम इस सब का बना सकते हो, H3O पॉजिटिव का भी बना लोगे क्या? ध्यान रखना हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। बताओ चलें क्या आगे? यस मैम। चलो अब हम बात करते हैं हमारा कौन सा केस है। अब हम एक काम करते हैं, एक लोन पेयर की जगह 2 लोन पेयर ले लेते हैं, क्या कहते हो? तो अगर मैं मान लो 2 लोन पेयर ले लूंगी, लोन पेयर कितने होंगे? 2 दो। बॉन्ड पेयर। बस पीरियड नंबर मेरा 4 की बात कर रही हूँ मैं। तो इसके जो एग्जांपल होते हैं फेमस पॉपुलर H2O। H2 और N2। ठीक है, जैसे अगर मान लो तुम वाटर का निकालते हो, ध्यान रखना ऑक्सीजन इज योर सेंट्रल एटम नॉट हाइड्रोजन, तो हाफ ऑफ 6 + 2 यानी कि 4 आ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ कितने हैं साइड एटम मेरा बेटा 2, तो 2 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जाएंगे और बाकी जो बचेंगे 2 लोन पेयर। क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन जो शेप होगी मेरा बेटा वो बेंट शेप होगी, बेंट और वी शेप। देखो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा। यस मैम। पॉलीगन दिखाया था ना तुम्हें वो, ये वाटर का ही है। ये देखो ऑक्सीजन वाली जो बॉल है रेड वाली है और ये जो हाइड्रोजन दिखा रखे हैं मैंने व्हाइट बॉल से दिखा रखे हैं। ठीक है, चलो हो जाएगा। अब बात करते हैं एंगल की। क्या इसका एंगल 109 होगा क्या? यस नो मैम। मैम। क्योंकि अब यहाँ पे देखो भयंकर रिपल्शन हो रही है और मैंने कहा था लोन पेयर में सबसे ज्यादा होगी। वो मैम पास आएंगे। तो ये और पास आएंगे, इतना पास आ जाएंगे कि एंगल जो होगा इनका 104 के आसपास हो जाएगा। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसे ही तुम क्या NH2 नेगेटिव का बना सकते हो क्या? बनाना, यस चलो बनाओ। मैम 4 आ रहा है इसका। एक ओके, बाकी बच्चे बनाओ एक बार। मैम SNCA का एग्जांपल है। हाँ ये भी फिर उसे इसी में ही आएगा मेरा बेटा, लिख सकते हो बिल्कुल। SnCl2 का भी इसमें हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाले में। ठीक है, देखो क्या आएगा, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, हाफ ऑफ 5 + 2 मैम 4 के नाम का। यस, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर।
ठीक है, शेप इसकी भी क्या होगी, बेंट और वी शेप होगी। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे। चले यस मैम। आगे चले। यस मैम। यस मैम। चलो अब हमारा कौन सा केस हो गया, इधर आओ। ओके, देखो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर वाला हो गया। अब हम आएंगे 5 पे, है ना, स्टीरिक नंबर 5 पे आएंगे। तो नेक्स्ट केस है अपना 7th वाला, जहां पे 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे। ठीक है, इसका पॉपुलर एग्जांपल कौन सा अपना, जो लास्ट क्लास में भी किया था, PCl5। PCl5। तो निकालते हैं फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन, हाफ ऑफ 5 नाइट्रोजन वाला ही तो बंदा है ये भी, 5 + 5 10, 10/2 5। क्लोरीन कितने हैं, 5, बोलो। यस मैम। यस क्लोरीन कितने हैं, 5। अगर क्लोरीन 5 है तो बस, तो फिर 5 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे और बाकी 0 लोन पेयर। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, देखो। यस मैम। ये देखो, ये रहा, कहाँ गया, ये देखो। यस मैम। मैंने वहां पे एक चीज भी बताई थी तुम्हें, जो अपने ये वाले जो 180 डिग्री पे हैं, दैट इज योर एक्सियल बोन्स। और इसमें बोन एंगल कौन कौन से होते हैं, एक तो 90 का होता है, 180 और 120 डिग्री के एंगल होते हैं। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है मेरा बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैम ट्राइगोनल पिरामिड। पिरामिडल। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या करें, एक और चीज मैंने बताई थी, क्या, कि जो एक्सियल बोन्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। Axial bonds are longer than equatorial bonds. इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यस। अब ऐसा होता क्यों है, देखो, होता इसलिए मेरा बेटा, इधर आओ, इसमें देखो एक बार, देखो जो ये एक्सियल बॉन्ड है, इधर देखो, और 3 जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 2 एक्सियल बॉन्ड को इन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन मिल रही है 90 डिग्री की, देख रहे हो। और जबकि इन इक्वेटोरियल बॉन्ड को सिर्फ 2 90 डिग्री एक्सियल बॉन्ड की रिपल्शन मिल रही है, क्या कहते हो। यस मैम। तो यानी कि अगर मैं बोलूं रिपल्शन के कारण ये क्या होंगे, ये इनके जो बॉन्ड होंगे, जो एक्सियल बॉन्ड्स होंगे, वो वीक मैम पास आएंगे। पास कैसे आएंगे, वीक हो जाएंगे। अब वीक होंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, क्या कहते हो, बताओ। यस मैम। मैम एक बार दोबारा समझा कारण दीजिए। दूर जाना चाहेंगे ना, रिपल्शन के कारण दूर जाना चाहेंगे ना मेरा बेटा। तो इसीलिए हम जो बॉन्ड दिखाते हैं वैसे लंबे दिखाते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लोंगर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, पता होना चाहिए। कब, sp3d, ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। ठीक है, दिस इज sp3d, ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ रूपांजल। मैम यहाँ पर मैंने एक बार और सुना था कि कहते हैं जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर हैलोजन फैमिली के वहाँ पर ही लगते हैं, इक्वेटोरियल पर हम कम ही लगाते हैं। इसका रीजन क्या है। हाँ, दैट इज योर बेंट रूल बेटा, वो बेंट रूल है आपके। वैसे नीट में नहीं है बेंट रूल, लेकिन बेंट रूल में ही बताया जाता है मेरा बेटा, कि जो आपके एक्सियल पोजीशन पे हम लोग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखते हैं, दिस इज अ बेंट रूल। बेंट रूल ये हमें बताता है कि एक्सियल बॉन्ड पे हम, एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखते हैं, और लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। ये बेंट रूल नाम का जो रूल था, वहां पे हम ये पढ़ते हैं मेरा बेटा। ओके मैम। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। आगे चले, अब ये केस हो गया 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का। अब और कौन सा केस ले सकते हैं मेरा बेटा, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का केस ले सकते हैं, बोलो। यस मैम। यस। चलो, अब इसका कौन सा होगा एग्जाम्पल, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट पॉपुलर, दैट इज SF4। तो SF4 की निकालो फटाफट, मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। चलो चलो, हैंड रेज करना, हैंड रेज करना।
माइक म्यूट करो, माइक म्यूट। हिमानी आप बताओ। हाँ हिमानी बताओ। मैम 5। ओके वेरी गुड। हाफ ऑफ सल्फर में कितने होंगे? 6 + 4 10/2 बोलो 5। 5 यस मैम। यस मैम। पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा। तो इसको हम देखो इस तरीके से दिखाते हैं। इधर देखो ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ मैं आप लोगों को। पहले तो नोट करके एक पॉइंट लिखो यहाँ पे सारे बच्चे, कि जब आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी उसमें जो लोन पेयर होंगे ऑलवेज टेंड्स टू ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्विटोरियल पोजीशन को वो ऑक्यूपाई करेंगे। अब एक बार बताओ कितने लोन पेयर है मेरा बेटा अपने पास? एक, तो एक को यहाँ पे बाकी यस मैम। फ्लोरीन लगा दो इस तरीके से। अब यहाँ पे मैम आपने इक्विटोरियल पे क्यों रखे लोन पेयर? तो एक बात बताओ, क्योंकि इक्विटोरियल पे रखने में फायदा है। क्योंकि अगर मैं एक्सियल पे रखती तो वो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन खाते, बोलो। और इक्विटोरियल बॉन्ड पे रख रही हूँ तो Yes, सिर्फ वो 2 एक्सियल की रिपल्शन खा रहे हैं। देखो इस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। ये देखो, ये देखो SF4 इसकी तरह है। एक सेकेंड, इसका ज्योमेट्री तो क्या होगा मेरा बेटा? यहाँ पे लिखो, ज्योमेट्री तो इसका क्या होगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ही होगा। यस मैम। ज्योमेट्री इसका TBP होगा, लेकिन जो इसका शेप होगा वो सीसो शेप होगा। सीसो, जो आप यस मैम। पार्क में जाके झूले झूलते हो, ये लो ऐसा। ठीक है, ये आपका साथी बैठा, ये आप बैठे और आपका साथी। ये देखो पास लेके आती हूँ या दूर लेके जाती हूँ, देखो सीसो। ठीक है, दिस इज सीसो शेप। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, PCl5 में, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है, तो अगर आप PCl5 को हीट करते हो ना तो वो किस में टूट जाता है? PCl3 और Cl2 में टूट जाता है, बिकॉज जो ये बॉन्ड है वीक है, इसीलिए ये रिएक्टिव होता है। हाँ जी, हैंड रेस किया, बोलो क्या कहना है? मैं एक बार आपने जो अभी शीट दिखाई थी वो एक बार दोबारा दिखाना। ये लो मेरा बेटा, पीछे कर ऐसे, ये लो, दिख रही है? यस मैम। देखो शेप में मैं लोन पेयर को कंसिडर नहीं कर रही हूँ। देखो ऐसे, देखो ऐसे, देखो। अरे मैम दिख नहीं रही है। दिख नहीं रही, क्या करूं फिर? मेरे को तो यही एंगल दिख रहा है। क्यों नहीं दिख मैम रही? वो ऊपर से रिफ्लेक्शन पड़ रही। एक काम कर, तू मुझे बताना, ये देखो अब दिख रहा है या आगे करूं थोड़ा? मैम ये यहाँ देखो, पे ठीक। ये देखो, ये देखो, 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। ठीक यस है, मैम। यस मैम। यस मैम। चलो। हाँ वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा ना, वो लाइट आ रही है। ठीक है, हो जाएगा इतना। यस मैम। यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d होगी। चलो अब आगे चलते हैं। आगे हम कौन सा केस कंसिडर करेंगे जहां पे अब हमारे पास 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे? 3 बॉन्ड पेयर और बोलो 2 लोन पेयर। इसका जो फेमस एग्जांपल है ClF3 है। निकालो चलो, क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलो, हाफ ऑफ 7 होगा +3 10 मैम 5। यस। फाइव। 3 है। अगर फ्लोरीन 3 है तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की होगी, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d होगी। लेकिन ये देखो इस तरीके से बनता है। देखो ज्योमेट्री तो TBP होगी। मैंने कहा था लोन पेयर को तुम्हें कहाँ लगाना है? इक्विटोरियल पे। और बाकी जो फ्लोरीन बचेंगे एक्सियल पोजीशन पे। तो तुम्हें ये ऐसा दिखेगा, ये देखो। एक मिनट रुको।
एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, ये टी शेप दिख रहा है सबको, अगर देख पा रहे हो तो? यस यस मैम। मैम। यही तो है ये। अगर मैं लोन पेयर को छुपा दूं तो दिस इज माई टी शेप। ई शेप। दिख नहीं रहा है। एक्चुअल में ये क्या होते हैं, जो फ्लोरीन है ना, ऐसे बिल्कुल सीधे नहीं होते, ये थोड़ा सा रिपल्शन के कारण ना ऐसे थोड़े से ऐसे झुके हुए होते हैं, ऐसे झुके हुए। ठीक है, तो दिस इज टी शेप। भाई जिसको मैम नहीं इसका दिखा, भी ज्योमेट्री शेप भी वही होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। यस ज्योमेट्री इज ट्रायंगल बाय। अरे नहीं दिख रहा तो टी बना लो ना नोटबुक में, और क्या दिखा रही हूँ मैं, वही तो दिखा रही हूँ। टी ही तो है ये देखो, ये देखो। बताओ, टी शेप नहीं है क्या ये? यस मैम। शेप है। बस चलो, और ज्योमेट्री क्या होगी? वही बाय पिरामिड। बाय पिरामिडल। चलो, और मतलब और यस। ये कौन सा था अपने Yes, पास? आई ma'am. गेस 9th केस था ये। हाँ जी, 10th वाला लेते हैं। देखो, और तो नहीं पॉसिबिलिटी है ना, या और भी पॉसिबिलिटी है? मैम है 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर की। लोन पेयर की। यस, वेरी गुड। 2 बॉन्ड पेयर की और 3 लोन पेयर की, यही ले लेते हैं। चलो उसका भी एग्जांपल, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। शाबाश। इसमें जो एग्जांपल होगा, XCF बहुत फेमस है, I3 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव, काफी फेमस एग्जांपल है। ICl2 नेगेटिव, ये सारे ही sp3d होंगे। निकाल के देख लो तुम। जिनोन की अगर मान लो मैं निकालूं तो क्या होगा? हाफ ऑफ जिनोन में कितने होते हैं? 8 मैम 8। प्लस 5 आएगा। 2, तो 5 आ जाएगा। अब वही है 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन यस पेयर। मैम, लोन पेयर। ज्योमेट्री भी इसकी टीबीपी रहेगी, लेकिन जो इसका शेप होगा वो देखो क्या बन गया ये, और इक्विटोरियल पे लोन पेयर, लीनियर शेप हो जाएगी अब इसकी। मैम और बॉन्ड एंगल 180। यस, 180 से भी थोड़ा सा आप मान सकते हो अलग होगा, बिकॉज लोन पे में रिपल्शन होगा तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका ओके कोई मैम। दिक्कत नहीं है। हाँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि क्या XZF2 का क्या शेप होता है। ठीक है, लेकिन हाँ बोन एंगल पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज लोन पेयर है, वो भी 3 भाई साहब, भयंकर रिपल्शन होगी। ठीक है, चलिए, अगर मान लो I3 नेगेटिव का एग्जाम्पल हूं, तो I3 नेगेटिव को आप, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ। जो I3 नेगेटिव है बेटा, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे? अब ऐसे तो मालूम नहीं पड़ रहा मैम, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, I2 नेगेटिव करके। नाउ दिस I इज योर सेंट्रल एटम, दिस 2 आयोडीन इज योर साइड एटम। कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ 7 साइड एटम 2, और माइनस के नाम का बोलो। प्लस हो जाएगा। +1। +1। यस, आप लोग चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5। तो अब देखो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो ये ऐसा बनेगा देखो। और इक्विटोरियल पोजीशन पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो ये क्या हो गया? ये भी लीनियर शेप होगी, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी sp3d, और टीबीपी इसकी ज्योमेट्री रहेगी। बोलो। यस मैम। चलो, अब कौन सा Yes, केस ma'am. ले हम? हो गए सारे केस। चलो अब हम लेते हैं 11th वाला, जहां पे 6 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर। इसका फेमस एग्जांपल है भाई साहब, बताओ। SF6। आ SF6। जाएगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। यस मैम। और एंगल कितने के मिलेंगे इसमें? 90 का मिलेगा, 180 का मिलेगा। ठीक है, ये रहा 72 बेटा, उसमें मिलता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। ये देखो, ये रहा। ध्यान रखना, सारे SF बॉन्ड इक्वल है। देख पा रहे हो? दिख रहा है?
या आ रहा है रिफ्लेक्शन, आ रहा है रिफ्लेक्शन, आ रहा होगा शायद थोड़ा सा। ये लो देखो, दिख रहा है मैम अभी। ठीक है। तो दिस इज SF6 और हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। हो भी गया। यस मैम। चलो और कौन सा केस लें? अब मैम एक काम करते हैं, 5 बॉन्ड पेयर ले लेते हैं और 1 लोन पेयर ले लेते हैं। बोलो। चलो इसका एग्जांपल कौन सा होगा अपना? BRF5, CLF5, IF5। जैसे निकाल के देखो, चलो तुम निकालो, निकालो निकालो। सारे बच्चे निकालेंगे, चलो। यस मैम 6 आ रहा है। सारे बच्चे मैम 6। सारे बच्चे निकालो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ। हाँ मैम, स्टीरिक नंबर 6 आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी, लेकिन जो इसकी शेप होगी वो ऐसा कुछ होगी। अब यहाँ ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बोला ही था ऑक्टाहेड्रल में तो सारे बराबर हो, तो तुम कहीं भी लोन पेयर लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ बनेगी। देखो अभी मान लो मैं एक ग्रीन वाले को हटा देती हूँ, देखो ये लो ऐसे बनेगी। देखो देखो ये 4 प्लेन में एक ये नीचे आ रहा है। दिस इज योर, ऐसे देख लो, दिख रहा है? कौन सी शेप है इसकी? स्क्वायर पिरामिडल। यस, स्क्वायर पिरामिडल। थोड़ा सा इसको आप गूगल पे देख सकते हो, स्क्वायर पिरामिडल, है ना, कैसे कैसे होते हैं रियल में, मतलब कैसे बने होंगे ये, तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी तो ठीक है, इतना भी ध्यान रखोगे बहुत है। ठीक है, हो गया। अब आ गया हो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगी। अब हम केस ले लेते हैं 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ये। तो इसमें क्या होगा, निकाल के बताओ मेरे को, कितना आ रहा है? मैम 5। 6 आ रहा है। 6 आ रहा है ना, 8 और 4 12 बाय 2 6। यस मैम। तो 4 6 आ बॉन्ड रहा है। पेयर और 2 लोन पेयर, ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा। ज्योमेट्री sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो अगर 1 लोन पेयर आएगा ऑक्टाहेड्रल में तो तुम कहीं भी लगा दो, लेकिन अगर 2 लोन पेयर आएंगे तो उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। तो हमारे पास तो यही है 180 वाला। बोलो, तो इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। ये देखो ऐसा, मान लो मैं ये भी निकाल देती हूँ और नीचे वाला भी निकाल देती हूँ, ऐसा। ठीक है, यस मैम। चलो हो गया। चलो एक तुम्हारा लास्ट केस बचता है, जहां पे क्या होगा, 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर वाला। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे करा देती हूँ मैं। लास्ट केस है जहाँ पे 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। निकाल के देखो, निकालो और मुझे बताओ कितना आ रहा है स्टीरिक नंबर। मैम 7। तो मैम इसमें 6 फ्लोरीन तो बॉन्ड पेयर, 6 नहीं आए। फ्लोरीन 6 ही तो है मेरा बेटा। बॉन्ड पेयर यहाँ 7 नहीं बनेंगे। अच्छा मैंने क्या लिखा, नहीं, अच्छा 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है ना। अच्छा ये वाला केस है आपका, एक मिनट रुको। IF7। ये जो मैं लिख रही हूँ ये वाला केस है, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर वाला। और अगर आप बात करोगे 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, IF7 वाला, जिसमें याद है पेंटागन बन रहा था, पेंटागनल बाय पिरामिडल, है ना। पेंटागनल बाय 1 2 3 4 5 और एक यहाँ, एक यहाँ।
ये अब कितना था, पेंटागनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। और इसमें एंगल 90, 90, 180 और 72 वाला था। sp3d3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी। जो ये वाला केस बता रही हूं मैं अभी, मैंने बोला 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा, 7 बॉन्ड पेयर नहीं। तो इसका जो पॉपुलर एग्जांपल है दैट इज ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पे देखो 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे अब जो इसकी शेप होगी मेरा बेटा, वो होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनेगी जरा ये देखो, ध्यान से देखना। ऑक्टाहेड्रल तो तुम्हें पता ही है कैसी होती है, बिगड़ी हुई ऑक्टाहेड्रल बनेगी। अब ये देखो, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन होता है तो ये थोड़ा सा फ्लोरीन हम ऐसे दिखाते हैं, देख रहे हो ऐसे। तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और अगर कोई ज्योमेट्री बोलेगा तो दैट इज योर पेंटागोनल बायपिरामिड। हो जाएगा। बस आपको और कोई केस नहीं पढ़ना है मेरा बेटा, आपको और कोई केस नहीं पढ़ना है। तो हमने बहुत सारे केस देख ले बेटा। जब 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर तो एक काम करते हैं अपन फटाफट से रिकैप करते हैं। तुम मेरे को फटाफट चैट बॉक्स में बताना जल्दी, बहुत फास्ट टाइपिंग करनी है आपको। जब 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी? जल्दी लीनियर होगी, ठीक है। जब 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होंगे ट्राइगोनल प्लेनर। चलो मेरा ही सुन लो, इधर आओ मेरी सुन लो। जब 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर। जब 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होंगे तो एंगुलर शेप। जब 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होंगे तो टेट्राहेड्रल। जब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तो पिरामिडल शेप। मैं शेप की बात कर रही हूँ। और जब मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे तो बेंट या वी शेप। जब मेरे पास 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर होंगे तो टीबीपी ज्योमेट्री होगी। जब मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होंगे तो सीसो शेप होगी। जब मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे तो टी शेप होगी। और जब 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर होंगे तो लीनियर शेप होगी। उसके बाद स्टीरिक नंबर 6 में मैंने क्या बताया है? 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। स्टीरिक नंबर 7 में 2 याद रखने हैं। 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, दिस विल बी योर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यस मैम। जिसको भी ये मुश्किल लग रहा है ना, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये याद तो तुम्हें रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने स्कूल में कर लिया हो सकता है, क्योंकि अब तुम अपने फाइनल एग्जाम्स भी दोगे। लेकिन मेरा बेटा ध्यान रखना है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो अब तुम्हारे सामने एक नीट 2018 का क्वेश्चन है, वो करो। करो और हैंड रेस करो बेटा। निहारिका आप बताओ। यस, ClF3 टी शेप होगा, 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। आपसे पूछे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, तो क्लोरीन पे बताने हैं आपको। अगर वो पूछता टोटल लोन पेयर तो क्या करते? तो आपको फ्लोरीन के भी काउंट करने पड़ते, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। पूजा आप बताओगी। मैम ऑप्शन सी। यस, लोन पेयर में सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बोन पेयर में, एंड फिर होगा बोन पेयर में, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेनिंग 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। देखो कौन कौन से हैं ये, मैं लिख देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है। H2 NH2 नेगेटिव, BF3 और PCl3। शाबाश, करो करो।
हर्षा आप बताओ बेटा। मैम PCl वेरी गुड। PCl3 हाफ ऑफ 5 फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम 3, तो 4, तो 3 तो क्या हो जाएंगे बोन पेयर और 1 क्या हो जाएगा लोन पेयर। ठीक है, पिरामिडल होगा। नेक्स्ट करिए। आगे पूछा है which of the following is not isostructural with SiCl4। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब बेटा क्या होता है, देखो आइसो मतलब होता है सेम, तो जिसका सेम स्ट्रक्चर एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन हो दैट इज बोलो आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज। अब आपको चेक करना है इनमें से कौन सा नहीं है SiCl4 के आइसोस्ट्रक्चर। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ऑप्शन ये दे रखा है, आया कि नहीं आया? आ हेलो? गया। हाँ आवाज आ आ गया रही है मैम। तो नहीं आया तो मेरे को फिर से। नहीं। वो कह रहा है मेरा बेटा जो SiCl4 है ना, आपको ये बताना है इन चारों में से इसके जैसा स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन किसकी नहीं होगी, ये पूछा आपसे, ये पूछा है। करो। शाबाश, करो करो। मेघा आप बताइए। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि देखो SCl4 में तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है, sp3d आ रही है ना, यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, जबकि यस। SiCl4 की sp3 होती है। बाकी आप सबकी निकाल लो, सल्फेट की, फॉस्फेट की और अमोनियम आयन की sp3 होगा। तो जब हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है तो स्ट्रक्चर काहे होगा बताओ? नहीं दिखेगा। इसका TBP है और उसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल है। ये बताओ, नीचे वाला करो। किस केस में मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होते हैं? हैंड रेज करो। वेरी गुड, शाबाश, करो करो, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। वंशिका आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बेटा जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, उसमें ही तो हम बात करते हैं एक्सियल बॉन्ड्स आर लोंगर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक तो इसमें होता है और एक sp3d3 में हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लोंगर देन एक्सियल। तो इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन में ही बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे, बाकी सब में होंगे। क्लियर है? तो ClF3 इसका आंसर हो जाएगा। चले आगे। चलो, अब यहाँ पे क्या बताना है, वो पूछ रहे हैं जो आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, पेयर ऑफ कंपाउंड्स, आपको बताना है कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल है। मैं इसका एग्जांपल दोबारा से लिख देती हूँ अगर विजिबल नहीं है बेटा। दिस इज ए ऑप्शन। सी ऑप्शन में IF3 और जिनोन फ्लोराइड है। बी ऑप्शन में IBr2 नेगेटिव और XZF2 है। और डी ऑप्शन है BeCl2 और XZF2। आपको बताने हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब पता है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। और आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब जिनका सेम शेप और हाइब्रिडाइजेशन हो, सेम स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन हो। बेटा 50 बच्चे बैठे हैं। अस्मा,
ऑप्शन बी। आर्यन, मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 सी। बाकी बच्चे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। बी। मैम ऑप्शन बी। पहले ये देखते हैं, ठीक है, बी पे आएंगे। पहले ये देखो सी क्यों नहीं है। सी इसलिए नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन तो ठीक है, 7 + 3 10/2 5 sp3d होगी, उसकी भी sp3d होगी। लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या है अपने पास, कितने फ्लोरीन है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है। सेम कैसे होगा बेटा, बोलो। यहाँ पे क्या यस होगा, मैम। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। ये होगा टी शेप और ये होगी लीनियर, तो कैसे सेम है ये? ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। बी वाले में देखो, बी वाले में इसकी क्या निकल के आएगी, sp3d, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, क्या स्ट्रक्चर भी सेम है? हाँ मैम, दोनों ही लीनियर होंगे, तो ये भी ठीक है। लेकिन इससे आप नहीं बता सकते हो, यू हैव टू चेक आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। समझ रहे हो, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी चेक करने पड़ेंगे। तो करें क्या? आयोडीन के वैलेंस कितने होते हैं, 7, और ब्रोमीन के भी 7, और -1 के नाम के +1, तो कितना होगा, 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? ऐसी Yes, ma'am. इसमें कितने यस होंगे मैम। वैलेंस? क्योंकि एटॉमिक नंबर नहीं मालूम भाई हमें कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से काम चल जाएगा। 8 प्लस फ्लोरीन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 7 2 14, तो इसमें भी कितने हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होंगे अपने पास, बोलो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यस। और इसमें देखो डी में ये sp3d, भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है, तो कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये sp3d होगा, और ये कितना होगा, बताओ जल्दी। ऑक्सीजन फैमिली में है ना ये, 6 + 2 8/2। sp3. तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है। समझ में आया कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नीचे वाला करो। यस मैम। NO2+ दिया हुआ है, NO3- और NH4+। फटाफट से करो, शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छे कर रहे हो सारे बच्चे, बहुत बढ़िया कर रहे हो। निकिता अग्रवाल, आप बताओ बेटा। मैम सी। सी। sp sp2 sp3, ये तो अभी मैंने बता ही दिया था। ये देखो NO2+, हाफ ऑफ नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन को काउंट मत करना बिकॉज दिस इज अ डाइवेलेंट, प्लस के नाम का -1, तो 5 - 1 4/2 2, तो ये क्या हो जाएगा, sp। ठीक है, ये वाला करो। करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XZF4। ध्यान रखना ज्योमेट्री पूछा है, शेप मत बताना ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। करो करो, वेरी गुड, हैंड रेज कीजिए, शाबाश बेटा। 50 बच्चे हैं, 25 तो करो हाथ खड़े, ऐसे वो करोगे क्या तुम मेरे साथ अब? पंद्रह बच्चे, ओ नहीं 11 बच्चे। नैतिका आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। बेटा गलती कर दी, ज्योमेट्री पूछा है, ये शेप है। मैम ऑप्शन ए। ध्यान रखना है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इनमें से कौन सी स्पीसीज ऐसी है जिनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देती हूँ, दिख रहा होगा आई गेस, फिर भी मैं लिख देती हूँ, चलो कोई। इतने में मैं लिखूं तुम बता दो, मैम ऑप्शन इतने में मैं लिखूं तुम बता दो, चलो आओ आओ जल्दी आओ। इतने। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। पक्का लॉक कर दिया जाए? यस, Yes, sp3 है ma'am. दोनों की। चलो ये वाला करो। इनमें से आपको बताना है आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा होगा। आइसोस्ट्रक्चर मतलब सेम शेप और हाइब्रिडाइजेशन। चेक करेंगे मेरा बेटा।
शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, अगर हाइब्रिडाइजेशन ही अलग आ जाए तो उसको तो काटा लगा दो, निकाल दो जिंदगी से उसको। मैम ऑप्शन डी। हाँ, ऐसे नहीं बताना बेटा आंसर, हैंड रेज करना है, हैंड रेज करो सारे। चलो चलो करो करो। अब तो यहाँ पे करो भाई। शहजादा कोहिनूर, क्या नाम है बेटा, बढ़िया मस्त एकदम। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, तुमने ही बताया था क्या अभी ऑप्शन डी? यस ले, मैम। मैंने ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सेम शेप हाइब्रिडाइजेशन, ये भी टेट्राहेड्रल है, BF4 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव भी टेट्राहेड्रल है। तो खत्म हो चुका है। कल ये एक काम करें, एनसीईआरटी की टेबल है जान करके मैंने लगाई है, आते ही पहले कल इसको रिवाइज करवाऊंगी, तुम भी घर से रिवाइज करके आना, ठीक है? तो फाइनली दूसरी VSCPR खत्म बेटा। इनकी ना एक नोटबुक में लिस्ट बना लेना और अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लेना ऐसे। युवराज ने मेरे को एक भी आंसर नहीं बताया। ओके मैम। चिपका लेना, ताकि जहां तुम बैठो, या तो ऐसा पेपर ले लेना, देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा पेपर ले लो ना, व्हाइट का, व्हाइट चार्ट A4 साइज का, वरना जैसे भी तुम्हें सही लगे। लेकिन इसको भी देखो यहाँ पे क्लास में बेटा बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको मुश्किल लगा होगा ये टॉपिक, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। अगर आप सोचो कि आज पढ़ लिया 10 दिन बाद उठाओगे, मैं सच बता रही हूँ भूले पाओगे, भूले। सिर्फ आपको 4 दिन तक इसको रिवाइज करना है, सुबह और रात को। सुबह उठने के बाद फटाफट देख लो और रात को सोने से पहले। बस क्या याद करना है आपको? बस ये कि 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा, तो शेप क्या होगी। मालूम मैं फट से बोल रही हूँ बेटा, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आयरन, तो आपको फटाक से बताना T शेप। मैं पूछ रही हूँ बेटा 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो युवराज से पूछ रही हूँ, युवराज फटाक से बताएगा मैम स्क्वायर प्लेनर। मैं पूछ रही हूँ 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो हिमानी बताएगी मैम स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। यस मैम। अब हम कल नहीं है, अपनी परसों क्लास है, और परसों हम बॉन्ड पैरामीटर्स करेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स में हम क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, उसमें, और बस फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके मैम।